सबको हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का ये भाग शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे पिछले भागों को नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आप पहले वो भाग देखें, तभी आपको ये भाग पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आपने पिछले भागों में देखा कि कैन ने हाबिल को मारा, तो जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा तो यहोवा परमेश्वर उस पर क्रोधित हुए और उसे शापित किया और उससे कहा कि तू सारी उम्र भगौड़ा होकर रहेगा। इसके बाद कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और अदन के पूर्व की ओर जाकर रहने लगा, जहाँ पर नोद नाम का देश था, और वहाँ उसके कई बेटे बेटियाँ हुई, और वो भी सब कैन की ही तरह क्रूर और पाप करने वाले थे। जैसे कैन के वंश का लेमेक पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार धरती का वो पहला मनुष्य है जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियाँ थी। कैन की वंशावली और वो धरती पर कितने दिन रहा, इसका कोई भी क्लू अर्थात कोई भी सबूत पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं मिलता। पर जब आदम फिर हवा के पास गया तो वो फिर गर्भवती हुई और शेत नामक पुत्र को जन्म दिया। ये आदम और हवा का तीसरा बेटा था जो यहोवा की दृष्टि में अच्छे काम करता था। जहाँ पर हम थोड़ा पवित्र शास्त्र बाइबल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो जब हम उत्पत्ति 4 उसकी 16 से लेकर उत्पत्ति 5 और उसकी 29 तक अध्याय तक पढ़ते हैं, तो हमको कैन और शेत दोनों की वंशावली के नाम एक से लगते हैं। पर हम आपको बताना चाहते हैं कैन और उसकी वंशावली की एज अर्थात उम्र और मृत्यु के बारे में पवित्र शास्त्र में नहीं बताया गया, और दूसरी तरफ शेत और उसकी वंशावली के नाम उनकी एज के साथ मृत्यु कब हुई, ये सब पवित्र शास्त्र में दर्ज है। कैन जो था वो एक शारीरिक इंसान था जो कि उस पेड़ के फल जो आदम को खाने से मना किया था, परमेश्वर यहोवा ने उस फल की वजह से पाप कैन के अंदर प्रवेश कर गया। और दूसरी तरफ हाबिल और शेत थे जो कि इस वजह से आत्मिक थे, क्योंकि जब यहोवा परमेश्वर ने इंसान अर्थात आदम को बनाया था तो यहोवा परमेश्वर ने अपने गुण और अपनी आत्मा से ही आदम को परिपूर्ण बनाया था। इसी वजह से आज आप जब संसार में देखते हैं तो दो किस्म के इंसान मिलते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। हालेलुया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धरती पर धीरे धीरे लोगों की गिनती बढ़ने लगी, मगर उनमें से बहुत से लोग कैन की तरह बुरे काम करते थे, पर एक आदमी उन सब से अलग था, उसका नाम था हनोक। तो दोस्तों, ये जो हनोक था वो शेत की ही वंशावली से था। हनोक एक बहादुर आदमी था और कोई बुरा काम नहीं करता था, वह परमेश्वर का कहना मानता था। क्या आपको मालूम है, आपको पता है उस समय के लोग इतने बुरे काम क्यों करते थे? याद है किसने आदम और हवा से परमेश्वर की बात ना मानने के लिए कहा था? किसने उन्हें फल खाने के लिए कहा था जिसे खाने से परमेश्वर ने मना किया था? जी हाँ, वह कोई और नहीं, एक बुरा स्वर्गदूत था। बाइबल में उसे शैतान कहा गया है। वह सबको अपने जैसा बुरा बनाना चाहता था। वो सबको अपने जैसा ही बुरा बनाना चाहता है। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने हनोक से कहा कि वह सब लोगों को एक बात बताए। वह बात शायद किसी को भी पसंद ना आती। जानते हैं वह बात क्या थी? वह यह कि परमेश्वर सब बुरे लोगों का नाश करने वाला है। ये बात सुनकर लोगों का चेहरा यूं गुस्से से लाल हुआ। उन्होंने शायद हनोक को मार डालने की भी कोशिश की होगी। सोचिए, ऐसे में लोगों को परमेश्वर की बात बताने के लिए हनोक को कितनी बहादुरी से काम लेना पड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हनोक को उन बुरे लोगों के बीच ज़्यादा दिन रहने नहीं दिया। हनोक सिर्फ 365 साल जिंदा रहा। हम क्यों सिर्फ 365 साल कह रहे हैं? क्योंकि उस समय के लोग आज के लोगों से ज़्यादा ताकतवर होते थे और उनकी उम्र बहुत लंबी होती थी।
जैसे कुछ लोग 800 या 900 साल तक जिंदा रहते थे, हनोक का बेटा मतुशेल तो 969 साल तक जिया और बाइबल के अनुसार वो सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति था। तो हनोक को परमेश्वर ने 365 साल के बाद उठा लिया, जैसा कि इब्रानियाँ 11:5 में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। तो दोस्तों, जो हनोक है वो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार धरती का पहला इंसान था जिसको परमेश्वर ने जीवित स्वर्ग में उठा लिया था। तो उसके बाद जब परमेश्वर ने हनोक को स्वर्ग में उठा लिया, उसके बाद लोग और भी बुरे बुरे काम करने लगे। बाइबल कहती है कि वह हमेशा बुरी ही बात सोचते थे और धरती पर चारों तरफ मार काट मची हुई थी। पता है इस कदर बुराई बढ़ने की एक वजह क्या थी? तो वो ये थी कि शैतान लोगों को एक नए तरीके से बुरे काम करने के लिए बहका रहा था और आज भी बहका रहा है। इस बारे में हम अगली कहानी में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द जीसस, आमीन।